नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आज 17 सितंबर 2022 को एक प्रेस रिलीज में यह जानकारी दिया कि 16 सितंबर को सीबीडीटी ने एक रिवाइज्ड गाइडलाइन इशू किया है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस को लेकर। तो इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस है या अदर लॉज के अंदर भी, अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी यहाँ पर उन्होंने इस पे स्टेप्स लिए हैं। तो ये सीबीडीटी हैज टेकन स्टेप्स इन द डायरेक्शन एंड इशूड रिवाइज गाइडलाइन फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट डेटेड 16 सितंबर 2022। इसके रिलेवेंट जो गाइडलाइन है उसको आप इनकम टैक्स के साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ मेजर पॉइंट, क्या क्या यहाँ पर रिवीजन किया गया है, रिवाइज गाइडलाइन में क्या क्या प्रोविजन है। तो सम ऑफ द मेजर चेंजेस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द टैक्स पेयर, यहाँ पर इंक्लूडिंग मेकिंग ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 276 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज कंपाउंडेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन 276 जो है आपका सेक्शन 276 यहाँ पर बताता है whoever fraudulently removes, conceals, transfer or deliver to any person any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken in execution of a certificate under the provision of the second schedule shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो ये जो पेनल्टी यहाँ पर है सेक्शन 276 का, उसको यहाँ पर कंपाउंडेबल बनाया गया है इस रिवाइज गाइडलाइन के द्वारा। फर्दर द स्कोप ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर कंपाउंडिंग ऑफ केसेस हैव बीन रिलैक्स्ड whereby cases of an applicant who has been convicted with imprisonment for a less than 2 years being previously non-compoundable था has now been made compoundable। तो उसको जो imprisonment less than 2 year था, जो previously non-compoundable था, अब उसको compoundable बना दिया गया है। Discretion available with the competent authority whether compoundable or non-compoundable has also been suitably रिस्ट्रिक्टेड। तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है इसको सुटेबली रिस्ट्रिक्ट किया दिया गया है। आप डिटेल इसका गाइडलाइन में चेक कर सकते हैं। टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन हैव बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम द अर्लियर लिमिट ऑफ 24 मंथ टू 36 मंथ नाउ। तो ये कंपाउंडिंग एप्लीकेशन के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है टाइम पीरियड में। पहले 24 मंथ था, अब उसको 36 मंथ कर दिया गया, 1 साल बढ़ा दिया गया है। Now from the date of the filing of the complaint, procedural complexity have also been reduced or simplified under revised guideline. A specific upper limit have been introduced for the compounding fee covering defaults across several provisions of the Income Tax Act and additional compounding charges in the nature of the penal interest at the rate of 2% per month up to 3 months and 3% per month beyond 3 months. Now this will be reduced from revised guideline, that is the reduced to 2%, reduced to 1% and 3% reduced to 2% respectively। Revised guideline compounding of offenses ये डेटेड 16 सितंबर 2022, ये अवेलेबल है आपके incometaxindia.gov.in वेबसाइट पे। तो वहाँ से आप रिवाइज गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल जो है इसका आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।